पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुतिर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं। लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां
विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आप सबके भीतर विराजे हुए परमात्मा को वंदन। आज हम अर्जुन बन के आए हो या ना आए हो, आज भगवान को आना है, ऐसा हमारा निश्चय है। भगवान की कृपा है कि बहुत सुंदर अवसर हमें दिया है। भगवत गीता की चर्चा हम कर रहे हैं और आज जन्माष्टमी है। भगवान ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, सज्जनों की रक्षा करने के लिए, दुर्जनों का नाश करने के लिए। उसको इस युग में थोड़ा बदल के देखते हैं। आपके अंदर के सद्गुणों की रक्षा के लिए और आपके अंदर के दुर्गुणों के नाश के लिए मैं आता हूँ, बार बार आता हूँ। और सद्गुणों की रक्षा के लिए और दुर्गुणों के नाश के लिए तो हर युग में नहीं, हो सकता है हर दिन में एक बार आता हूँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि मैं जब भी आऊँ तब आप मुझे पहचान लें। एक बहुत अच्छी फिल्म आई थी, ओ माई गॉड शायद उसका नाम था, पहले पार्ट की बात कर रहा हूँ। उसमें हीरो एक डायलॉग बोलता है, अच्छा डायलॉग है, जो हीरो भगवान बनता है, भगवान का रोल अदा करता है। उसने कहा था, वो श्री कृष्ण भगवान का रोल ही कर रहा था, अक्षय कुमार। तो डायलॉग ये था, डायलॉग के लिए तो उसके लेखक को धन्यवाद देना चाहिए कि आप क्या मानते हैं कि जो मुझे आप चित्रपट में देखते हैं, मैं हर समय वैसे ही कपड़े पहनकर वैसे ही स्वरूप में रहता हूँ, कि हर समय मेरे हाथ में शंख चक्र गदा रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो फिल्म की बात है, लेकिन फिर भी ये बहुत सोचने लायक बात है। सबकी अपनी अपनी समझ के अनुसार मन में भगवान की छवि है। भगवान एक परिपूर्ण दिव्य तत्व है। हर लोगों ने अपने समय के अनुसार, अपने देश काल के अनुसार, अपनी संस्कृति के अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार भगवान को विविध रूप में डाला है, भगवान को विविध रूप में देखा है। जाकी रही भावना जैसी, ताको प्रभु मूरत पद मिलत ही वैसी। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा तो उसमें राम एक राजा थे। तुलसीदास जी ने रामायण लिखा, उसमें राम सर्वोपरि परमात्मा थे। हमारे यहाँ तो नवधा भक्ति भी आती है, भगवान को सखा माने, भगवान को पिता माने, भगवान को पुत्र माने। नवधा रूप से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। हाँ, जन्माष्टमी के दिन सबसे बड़ी बात यह समझनी है कि भगवान तो आते हैं, बार बार आते हैं, और जीवन में अब तक कई बार आए भी होंगे, लेकिन हमने उनको उस स्वरूप में पहचाना है या नहीं। हम जब भी अवतारों का वर्णन करते हैं तब हम खुद कहते हैं कि भगवान पूर्ण अवतार में भी आते हैं और अंशावतार में भी आते हैं। रामकृष्ण को हम पूर्ण अवतार कहते हैं, नृसिंह भगवान, वामन अवतार, सबको अंशावतार कहते हैं। यानी कि भगवान अंश रूप में भी आ सकते हैं, उसकी विवेचना में हम अभी नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर अवतारों का जो वर्णन है, वैसे तो 24 अवतारों का वर्णन श्रीमद् भागवत में है, बहुत कुछ हमें समझाने के लिए है। लेकिन जो अवतारों का वर्णन है उसमें भी आता है कि मैं पूर्ण रूप में भी आता हूँ और अंश रूप में भी आता हूँ। तो हमारे जीवन में वो अंश के भी अंश रूप में आए होंगे, आए ही होंगे। शास्त्र में तो सब कुछ लिखा नहीं है, शास्त्र में बहुत कुछ लिखा है, शास्त्र में बहुत सत्यों के बारे में लिखा है, लेकिन शास्त्रों में सब कुछ तो नहीं लिखा। शास्त्र हमें जो विवेक देते हैं, उस विवेक की ढाल से और विवेक की तलवार से, ठीक है, उस विवेक की ढाल से और विवेक की तलवार से हमें सब कुछ देखना है। फिर से कहता हूं, शास्त्र हमें बहुत कुछ कहते हैं, शास्त्र हमें सब कुछ नहीं कहते। शास्त्र हमें दूरबीन नहीं देते, शास्त्र हमें दृष्टि देते हैं। शास्त्र दूरबीन नहीं देते, शास्त्र दृष्टि देते हैं। ऐसी दृष्टि देते हैं जो सामान्य तौर पे भी काम लगे, माइक्रोस्कोप में भी काम लगे और दूरबीन में भी काम लगे। लेकिन हम अच्छी तरह से उसको अपने अंदर जैसा है
वैसा संजो के रखे तो, जैसा है वैसा। बहुत बढ़िया बात मैंने अपनी विद्यार्थी साधक अवस्था में पढ़ी थी। उसमें एक संत की पुस्तक में मैंने पढ़ा था कि हम भगवान को ये प्रार्थना करें कि भगवान आपका जैसा भी रूप है, यथा तथा जैसा भी रूप है, वैसा ही हमें आप दर्शन करवाइए। हम अपने मन में विविध रूप धारण करके रखते हैं और हमें कुछ रूप ज्यादा पसंद आते हैं। अरे मान लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण की अगर हम छवि लेने जाते हैं या मूर्ति लेने जाते हैं, तो भी हमें कोई छवि पसंद आती है, कोई छवि पसंद नहीं आती। और कभी कभी हम कहते हैं अरे इसमें से तो कोई भी छवि अच्छी नहीं है। जैसे आप भगवान को देख कर आए हो और आप कह रहे हो नहीं नहीं, भगवान की नाक तो ऐसी है, भगवान के बाल तो ऐसे हैं। तो हम तो छवि में भी भिन्नता करते हैं। तो हमारे सबके मन में भगवान के अलग अलग रूप हैं। हम जब शास्त्र में पढ़ते हैं कि भगवान बहुत सुंदर है, तो जिस जिसकी कल्पना हो सुंदरता की, उस प्रकार उसकी कल्पना करता है। हम सोचे कि अफ्रीका का जो देश है, वहाँ उस देश की जो भौगोलिक परिस्थिति है, अफ्रीका खंड और उसके कई देश, उसकी जो भौगोलिक परिस्थिति है विषुववृत्त के पास, तो वहाँ पे श्याम लोग ज्यादा है। वो श्याम लोग जो जंगल में रहते हैं, उनको आप सुंदर ऐसा शब्द बोलिए जो उनकी भाषा में होता है, तो वो सुंदर की कल्पना आप जैसी करेंगे या वो जिस प्रकार समझते हैं उस प्रकार करेंगे। हर कोई एक श्लोक पढ़ता है, लेकिन हर कोई की कल्पना अलग होती है, अगर वो शब्द का अर्थ भी बराबर समझे तो। मान लीजिए कि हम बोलते हैं कि भगवान का महल बहुत बड़ा था, तो महल को अगर हम सब समझते हैं कि महल क्या है, तो भी सबकी महल की कल्पना अलग अलग होगी। किसी को अचानक ही बड़ौदा का महल दिखाई देगा, किसी को अचानक ग्वालियर का महल दिखाई देगा, किसी को अचानक इंटरनेट पर देखा होगा वो महल दिखाई दिया होगा, किसी को अचानक श्री कृष्ण सीरियल का महल दिखाई दिया होगा मन में, और किसी को इस सारी कल्पनाओं को मिक्स करके कोई महल बना होगा वो दिखाई दिया होगा। हम भगवान को जब पुकारते हैं तो पुकारने के बाद भी जो अवरोध रहता है, वो अवरोध है हमारी कल्पना का। भगवान को जैसे थे वैसा हम अपने मन में प्रवेश नहीं करने देते। भगवान को प्रवेश करने दीजिए। भगवान और आपके बीच में सबसे ज्यादा अगर कोई दिक्कत है, तो सबसे बड़ी कोई दिक्कत है, तो वो दिक्कत है आपकी मान्यता, आपकी कल्पना। देखिए, मैं आपको बहुत सरल रूप से समझाता हूं कि जब मैं यहां से कुछ बात कर रहा हूं, मैं या तो कोई भी, तब आपका बहुत लोगों का सर ऐसे हिलता है। इसका अर्थ क्या है? समझ में आ गया वो तो है ही, साथ में अंदर से ऐसा लगता है हाँ 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 ठीक है। आपका सर क्यों हिलता है? आपको समझ में आया और आप सहमत भी हुए कि हाँ बराबर, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी समझ भीतर है तो उसके साथ मैच होती है। हमारा सर तभी हिलता है, सिर्फ और सिर्फ समझ में आए, अच्छा लगे, इसलिए भी कभी कभी होता है, लेकिन ज्यादातर इसलिए होता है समझ में आया और हम सहमत भी हुए और अंदर अंदर कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली ऐसा लगा कि हाँ सही है, मुझे भी ऐसा विचार आया था। हम अंदर से जब कनेक्ट हो जाते हैं, तब हमारा पूरा तंत्र उस प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है। अब वो कनेक्शन की मात्रा थोड़ी हो, ज्यादा हो, ये अलग बात है। फिर भी मैं आपको बताऊं कि आज मैं अपना मोबाइल चार्ज कर रहा था, तो मैंने देखा 2-3 बार मोबाइल बदला, 2-3 बार कनेक्शन बदला, लेकिन चार्ज नहीं हुआ। फिर मैंने देखा वो जो एग्जैक्ट प्लग में मैंने जो डाला था, तो थोड़ा बाहर रह गया था, तो चार्ज हो ही नहीं रहा था। फिर दूसरा मैंने देखा, मैं अपनी वॉच चार्ज कर रहा था, तो मैंने देखा वॉच का एक जो वायर है वो कहीं से टूटा हुआ है, तो उसके कारण वो चार्ज नहीं हो रही थी। तीसरा मैंने देखा कि एक प्लग बंद ही हो गया है, इसलिए वो चार्ज नहीं हो रहा था। तो चार्ज न होने के अनेक अनेक कारण हो सकते हैं। तो हमें लगता है, और कभी कभी तो क्या होता है, कई बार ऐसा होता है, लाइट 2-3 घंटे के लिए चली जाए, मुझे मुंबई की तो पता नहीं, गुजरात में वैसे नहीं जाती, लेकिन अभी बहुत बारिश पड़ रही है। हम भगवान से प्रार्थना करें कि कोई जान माल का नुकसान ना हो, सब स्वस्थ रहे, सब सलामत रहे, ऐसी हमारी बहुत प्रार्थना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब लाइट जाती है तब हम देखते हैं अरे 15% मोबाइल, और आज तो लाइट जाने का दिन है और
ये क्या हो गया, 15% ही मोबाइल है, लाइट तो 2 घंटे बाद आने वाली है, मेरा मोबाइल बंद हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फ़ोन है वो नहीं आएगा। लेकिन मैंने तो चार्ज में रखा था, क्या हुआ? अरे मैंने तुम्हें कहा था, अपनी धर्मपत्नी को कहते हैं तुम चार्ज में रखो, तुमने चार्ज में नहीं रखा था, इतना तुम काम बराबर नहीं कर सकते। वो कहते हैं मैंने रखा था। और कभी-कभी हम नहीं रखते। वो पत्नी याद दिलाती है मैंने नहीं आपने ही रखा था, फिर याद आता है सब कुछ मैंने ठीक किया था। चार्जर लगा दिया था, सब कुछ ठीक किया था, जो चालू थी वही जगह पे लगाया था, लेकिन स्विच चालू करना भूल गया था। कई बार ऐसा होता है, कई बार। हम अच्छी तरह से कनेक्ट हो ये बहुत ज़रूरी है और जब ये सर हिलता है, ज़रूरी नहीं कि सर बाहर से ही हिलता है, तब वो वाक्य का कनेक्शन हमारे भीतर बराबर बैठा है, ये उसका एक छोटा-सा प्रमाण है। बराबर हम कनेक्शन बिठा के रखें। अगर थोड़ा-सा भी ऐसा-तैसा होगा तो हो सकता है कि विद्युत का प्रवाह आ ही ना सके, जा ही ना सके। दोनों तरफ पात्रता है फिर भी, एक बहुत बड़ी बात। दोनों तरफ पात्रता है, प्लग भी ठीक है, सॉकेट भी ठीक है, दोनों ठीक है, लेकिन कनेक्शन ठीक नहीं है। तो भगवान से आज हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम कहते हैं कि आप आएँगे और आज तो आपके आने का दिन है प्रभु। आप आए थे आज 5000 साल पहले या तो 5100 साल पहले। प्रभु तब आपको पहचानने वाले बहुत कम थे। आपने प्रभु बाह्य रूप से संघर्ष भी बहुत किया। हमने तो बहुत सालों बाद आपको पहचाना। हो सकता है प्रभु कि वो जो जेल के जो कर्मचारी थे, जिसको नींद आ गई थी, शायद उसमें से मैं एक हूँ। जो ग्वाले थे, जो आपको दूर से थोड़ी प्रेम से देखते थे और कुछ शायद थोड़े ईर्ष्या से देखते हो, शायद उसमें से मैं एक हूँ। प्रभु ऐसा हो सकता है कि कौरवों की सेना में मैं आपको दूर से देख रहा था जब आप अर्जुन को कुछ युद्ध के बीचों-बीच खड़े हुए बता रहे थे। शायद मैं उसमें से एक हूँ। या तो प्रभु मैं पांडवों की सेना में बहुत पीछे खड़ा था, तब मैं आपको रथ को पीछे से देख रहा था, बहुत देदीप्यमान लग रहा था, शायद मैं उसमें से एक हूँ। आज भगवान आते हैं तो एक बात पर हम बहुत क्लियर हो जाते हैं कि हमने भगवान को सभी तात्विक बात को बाजू पर रख दें। हमने अनेक जो जन्म लिए हैं उसमें किसी न किसी भगवान के स्वरूप के दर्शन किए ही हैं, किए ही हैं। शास्त्र कहते हैं कि अनंत बार, अनंत काल में, अनंत रूप धारण किए, अनंत अन्य जीवों के साथ अनंत संबंध बांधे, अनंत दुर्गुण युक्त अनेक अनंत कार्य किए। सब कुछ अनंत बार हुआ लेकिन एक बात नहीं हुई, परमात्मा के शुद्ध स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हुआ। भगवान को चर्म चक्षु से देखना काफी नहीं है। अगर वो काफी होता तो कौरव का भी परिवर्तन हो चुका होता। भगवान को अंतर चक्षु से देखना बहुत जरूरी है और भगवान के साथ ऐक्य हो जाए कि पांडव में अर्जुन मैं ही हूं। मान लीजिए कि आपकी सरनेम अदानी है और आपका नाम छगन भाई है, तो भगवान आएंगे तो कहेंगे अदानियों में छगन भाई मैं ही हूं। ये कोई सिर्फ और सिर्फ मजाक में सोची हुई बात नहीं है, ये सत्य है। भगवान तो कहते हैं ममेवांशो जीवलोक जीवभूत सनातन। मैं शुरू में एक बात कहना चाहता था, प्रकाश पाया इसलिए मैं कह देता हूँ कि प्रेमपुरी आश्रम को धन्यवाद है और आप जैसे जो यहाँ पे इतनी अच्छी तरह से उसका संचालन करते हैं रोज रोज प्रवचन का, इसलिए खास तौर पे आज धन्यवाद दे रहा हूँ कि जन्माष्टमी आती है तब सब जगह हर्षोल्लास होता है, मंदिर में तैयारियां होती है, अलग विशेष तैयारी होती है। मैं भी सफेद रोज पहन के आता था, आज भगवा रंग पहन के आया हूँ। मुझे मेरे घर से भी कहा गया कि आज तो भगवान का जन्मदिन है, आप दूसरा कलर पहनना। तो जब विशेष अवसर होता है तब हम विशेष तैयारी करते हैं, लेकिन प्रेमपुरी आश्रम में 365 दिन भगवान के ज्ञान की तैयारी होती है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ये मैं यहाँ पे बैठा हूँ, वो ट्रस्टी है, मैं कुछ भी औपचारिकता नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले जिनको इनका विचार आया, जो रोज संचालन में जुड़े हुए हैं, जो रोज संचालन करते हैं और जो रोज यहाँ
इस संचालन को सफल करने के लिए आते हैं, वो साधु सन्यासी और सबसे ज्यादा श्रोताजन, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए, अनुमोदना का भी बहुत बड़ा पुण्य होता है। कुछ काम हम कर सके, कुछ काम हम न कर सके, शास्त्र कहते हैं कि आप अनुमोदना करते हैं तो भी कर्म बंधन होते हैं। अगर आप मोबाइल में या तो टीवी में देखें कि कुछ 2-5 लोगों ने मिलके कुछ लोगों की धुलाई कर दी। अब जिन लोगों की धुलाई की है उन विचारधारा के साथ या तो उन लोगों के झूठ के साथ आपकी भी नहीं बनती, आप भी उनके विरोधी हैं, भले ही व्यक्तिगत पहचान नहीं है, तो आप ऐसा कहेंगे, अच्छा हुआ जो हुआ, मारना ही चाहिए। तो आप भी कर्म के बंधन में आते हैं। अनुमोदना का भी पाप और पुण्य होता है। और आप देखते हैं कि आपके पास पैसे नहीं है, एक गरीब जा रहा है और कोई उसको 500 रुपए देते हैं, तो आप कहते हैं ये कितना अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा किया, धन्यवाद, मन से। तो पुण्य आपको भी लगता है। ये कुदरत बहुत न्यायी है। कुदरत सचमुच न्यायी है। हम उसके न्याय को समझने के लिए अभी इतने उत्क्रांत नहीं हुए हैं, अंदर से उत्क्रांत नहीं हुए हैं। जो महापुरुष है वो अंदर से उत्क्रांत हो गए हैं, इवोल्यूट हो चुके हैं। बात चल रही थी भगवान की। भगवान कह रहे यदा यदा ही धर्मस्य, हर युग में मैं आता हूं, संभवामि युगे युगे। हमने बात की कि सचमुच तो भगवान हर दिन हमारे जीवन में आते होंगे। एक पुस्तक मैंने पढ़ा था, उसका बहुत अच्छा हेडिंग, संभवामि क्षणे क्षणे। ऐसे बहुत अच्छे हेडिंग, बहुत अच्छे शब्द होते हैं। भगवान आते हैं, लेकिन हम उनको पहचानते नहीं है। बहुत बड़ी बात है। कई बार आ चुके हैं, इसी जन्म की बात कर रहा हूं, कई बार आ चुके हैं, लेकिन हम उनको पहचानते नहीं है, क्योंकि हमारी अपनी अपनी धारणाएं हैं और वो धारणा हम कभी त्यागते भी नहीं है। उस धारणा को बदलने के लिए, उस धारणा को सज्ज करने के लिए हम कभी प्रयत्न भी नहीं करते हैं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि हम हर समय दिन में 2-3 बार तो कम से कम अगर बाहर आते जाते हो तो मिरर में देखते हैं हम, मैं कैसा लग रहा हूँ, थोड़ा व्यवस्थित हूँ, अरे कल भी ये पहना था, ये भी ये पहना था, आज थोड़ा और व्यवस्थित लगो, अरे मैंने दाढ़ी बराबर की है नहीं। लेकिन हम जितनी बार मिरर में देखते हैं उतनी ही बार अंदर के मिरर में नहीं देखते। ठीक हुआ, मैं ठीक हुआ, मैं ठीक हुआ। अब भगवान के मेरे ख्यालों को मैंने ठीक किया, मेरी समझ को मैंने ठीक किया या नहीं। मैंने कल कहा था कि महापुरुष और हम में भेद ये है, एक ही भेद है, सचमुच कहता हूं, एक ही भेद है, बाकी सब कुछ समान है। हम भी उनके जैसे दिव्य आत्मा, रास्ता भिन्न है। वो इस तरफ चले, हम उस तरफ चले, यही भेद है। शक्ति उतनी ही खर्च हुई, लेकिन किसने कितनी शक्ति किस और खर्च की। एक जोक याद आता है। एक बार 2 भाई थे, उसमें से एक भाई तपश्चर्या करने के लिए चले गए। वो 12 साल बाद वापस आए। तो दूसरे भाई का तो संसार सब आगे बढ़ गया था, उसका लड़का भी हो गया था, वगैरह वगैरह। भाई मिला, आनंद हुआ, कुछ बातें हुई, भोजन किया, सन्यासी की तरह उनका आदर किया, फिर पूछा, ये समझने के लिए, ये सिर्फ हंसने के लिए बात है, अरे तुमने इतने सालों तक किया क्या? उसने कहा मैंने तपस्या की। तो 12 सालों तक तपस्या करके तुमने प्राप्त क्या किया? उसने कहा मैं तुम्हें दिखाता हूँ। घर का एक बड़ा सा रूम था, सबको बुला लिया, बीचों बीच एक लोटा रखा और वो दूर बैठा जो 12 साल तपस्या करके आया था। उसने ऐसा 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 किया, लोटा उसके पास आ गया। उसने कहा देखा 12 साल में मैंने कैसी सिद्धि हासिल की है। तो लोटा आने में, कुछ ऐसा ऐसा करने में 1 मिनट लगा उसको, पूरा लोटा आने में। थोड़ा दूर था, थोड़ा ध्यान केंद्रित करना था। उसका जो दूसरा भाई जो संसारी था, उसने कहा तुमने इसमें कौन सी बड़ी बात कर दी, ये तो मुझे भी आता है और मैं तो तुमसे फास्ट कर सकता हूँ। तो उसने कहा क्या बात कर रहे हो, तुम भी साधना करते थे? नहीं 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 नहीं, हम तो यहाँ पे युद्ध कर रहे हैं संसार में, गृहस्थी में। लेकिन कैसे, तुम मुझे करके बताओ। उसने भी लोटा रखा, सबको बोला भाई बैठो, सब यहाँ बैठो, सब देखो, इसने 1 मिनट में लोटा ला लिया, मैं कैसे करता हूँ। जैसे ही लोटा रखा, उसने कहा चिंटू लोटा दे। तो लड़का एकदम से दपाक करके खड़ा हुआ, लोटा उसको दे दिया।
ये तो बीच में मुझे थोड़ी हंसने की बात याद आई, हम थोड़े सहज हो जाएं। वैसे मेरा चेहरा भी गंभीर है, आवाज़ भी गंभीर है। कभी-कभी तो 1-2 घंटे निकल जाते हैं, तब आप में से जो सहज होके आते हैं, उनके चेहरे भी एकदम गंभीर हो जाते हैं। तो बीच-बीच में थोड़ा जी। एक बार एक व्यक्ति चौथे माले पर फंसा हुआ था। वो व्यक्ति भगवान का बड़ा ही भक्त था। हर बात में वो ऐसा कहता था कि मुझे भगवान मदद करेंगे, भगवान की मेरे पर कृपा है। वो व्यक्ति हर रोज़ माला भी बहुत करता था, वो व्यक्ति हर रोज़ पाठ भी बहुत करता था। चौथे माले पर जब वो एक बार छुट्टी के दिन पाठ कर रहा था, तब नीचे के माले पर आग लगी। उसको बताया गया आग लगी है, चलो भागो, सब भाग रहे हैं, तुम भागो। भगवान का भक्त था, उसने कहा नहीं नहीं, मुझे भागने की जरूरत नहीं है, मुझे भगवान बचाएंगे, मुझे भगवान बचाएंगे। आग दूसरे माले तक आ गई। सारे जो उनके कुटुंबीजन थे हिला हिला के, उठा उठा के, अरे भाई चलो चलो, नहीं नहीं तुम सब जाओ, मुझे तो भगवान बचाएंगे। कितना बड़ा भक्त था वो भगवान का, उसको पूर्ण रूप से श्रद्धा थी, मुझे भगवान बचाएंगे। आग तीसरे माले तक आ गई, फायर फाइटर आ गए, ऊपर से आए, नीचे से आए, सब लोग भाई चलो चलो चलो। वो नहीं आए नहीं आए नहीं आए, सब चले गए। चौथा माला भी भस्म हो गया और वो व्यक्ति मर गया, उसका देहावसान हो गया। भगवान का भक्त, भगवान की ज्यादा से ज्यादा माला करने वाला, हर विषय में ऐसा ही कहने वाला कि भगवान आएंगे, मुझे बचाएंगे। हर बात में ऐसी श्रद्धा रखने वाला, और ऐसी आग जैसी भयंकर परिस्थिति में भी ऐसी श्रद्धा रखी। ऊपर गया, काल्पनिक समझने की बात है, नहीं तो कोई कहेगा कहाँ ऊपर गया, आप बताइए वो कैसे ऊपर गया। तो ब्रह्म ज्ञान के बगैर वो भगवान को कैसे मिला। तो ऊपर गया, भगवान मिले, भगवान दिखे, बात हुई। और कोई भगवान को देखता है तो कैसा भाव आता है, ओ भगवान आपके दर्शन हुए, दर्शन हुए। तो भगवान स्वयं उस ओर आ रहे थे, वो जब जहां पे गया वहां पे, तो वो भगवान को देखकर भाव विभोर नहीं था। उसके मन में एक ही प्रश्न था, भगवान आप क्यों नहीं आए। भगवान का साक्षात्कार हो रहा है सदेह रूप से, चक्षु से, लेकिन वो कह रहे भगवान आप क्यों नहीं आए, उसका जवाब दीजिए। भगवान को देखकर अहोभाव नहीं था, आप नहीं आए, मैं इतनी श्रद्धा आप पे रखता हूं, रखता था, दुनिया क्या सोचेगी। और आप कह रहे हैं कि मैं भक्त का योगक्षेम वहन करता हूं, मैं तो संपूर्ण रूप से आप पे निर्भर था। भगवान ने कहा यार पहले बैठ, इतनी यात्रा करके आए, पहले जूस वूस पी ले। उसने कहा नहीं भगवान मुझे डायबिटीज है। तो भगवान ने कहा भाई कम शक्कर वाली चाय ले आओ इसके लिए। उसने पी ली। भगवान ने कहा बताओ भगवान आप क्यों नहीं आए, भगवान ये हुआ वो हुआ। भगवान ने कहा कौन कहता है मैं नहीं आया, सबसे पहले तो मैंने तुम्हें ये हाथ पैर दिए हैं, किसने दिए हैं, मैंने दिए हैं। तुमने वो हिला के नीचे क्यों नहीं चले गए भाई। चलो ठीक है तुम नहीं गए, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे आसपास के और जो कुटुंबी जन तुम्हें बुलाने आए थे वो वही थे। वो मैं स्वरूप धारण करके आया था, वो तो नीचे खड़े थे, फिर भी तुम नहीं आए। मैंने कहा चलो चलो चलो, फिर भी तुम नहीं आए। फिर भी नहीं माने तो मैंने और एक प्रयास किया। तुमने मुझे मनाने के जितने प्रयास किए हैं वैसे ही मैंने उस दिन तुम्हें मनाने के प्रयास किए। मैं फायर फाइटर, वो जो फायर फाइटर होते हैं उसके स्वरूप में आया, लेकिन फिर भी तुम नहीं माने और तुम यहां पे आ गए। बात यहां पे पूरी होती है। भगवान को, भगवान की मदद को पहचानना बहुत जरूरी है। अगर हम शास्त्र में कहते हैं कि भगवान अंशा अवतार लेते हैं, तो भगवान तो कितने ही स्वरूप लेते होंगे। और हम अगर कोई चित परिचित व्यक्ति को देखकर ऐसा बोले कि इसको तो मैं जानता हूं 10 साल से, तंबाकू खाता है, इसके स्वरूप में क्या भगवान आएंगे। अब भगवान अंश के अंश बन के भी आए, तत्क्षण के लिए उसके अंदर वो प्रकट हो जाए, हमें क्या पता। संकेत को पहचानना बहुत जरूरी है। जैसे
संकेत को पहचान सके इतने हमारी पात्रता तो हुई नहीं है, उसके लिए बहुत भक्ति आवश्यक है। लेकिन जहां जहां सद्गुण है, जहां जहां उत्तम अध्यात्म है, जहां जहां विवेक है, जहां जहां आपको असाधारण मदद मिलती है, ये जरूर सोचिएगा आपके पुण्य के फल स्वरूप भगवान कोई स्वरूप धारण करके आए हैं। भगवान को मिलने की बात है, आज भगवान को प्रकट करने की बात है, तो भगवान प्रकट हो तब कैसा होता है, क्या होता है, वो तो हम बराबर समझे, बराबर समझे। ये भगवान जब जेल में उत्पन्न हुए तो उनके माता पिता के सारे दुख नष्ट हुए, हाँ या ना? नहीं हुए। लेकिन उन्होंने देखा कि महादिव्य तत्व आ चुका है, निश्चितता अब उनके भीतर उभरने लगी थी। वो भी पूरे पूरे नहीं उभरी थी, उभरने लगी थी। आज का हेडिंग मैंने थोड़ा बदल दिया, कल जो मैंने आपको बोला था, जीवन युद्ध में आपकी पीड़ा दूर करने वो आएंगे। आज के विषय हेडिंग इस प्रकार रखा है, जीवन के युद्ध में आपकी पीड़ा दूर करने वो आएंगे। लेकिन ये हेडिंग बहुत अन्य बात भी हमें समझा जाता है। वो क्या समझा जाता है? यहाँ कहते हैं जीवन युद्ध में आपकी पीड़ा दूर करने वो आएंगे, इसका मतलब ये है कि वो पीड़ा दूर करेंगे, युद्ध तो शायद आपको करना भी पड़े। हम भगवान से मांगते हैं तो पूरा बोलो आकाश और पाताल उलट पुलट करके ही मांगते हैं। अर्जुन ने अभी कुछ ऐसा नहीं मांगा। कुछ कुछ लोग तो भगवान से मांगते हैं, हे प्रभु ये बॉस समझता ही नहीं है, आज उसका एक्सीडेंट हो जाए तो अच्छा। कभी कभी हम भगवान से ऐसा कुछ मांग देते हैं। मुझे पता है एक दो हमारे परिचितों में तो हर प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एकदम बेचारा अच्छा भला आदमी था, अपने ऊपर के व्यक्ति से दबा हुआ था, बहुत प्रयत्न करता था कि वो सीधा हो जाए, सीधा हो जाए, लेकिन उसको पीड़ा देता, अरे आज उसका एक्सीडेंट हो जाए तो अच्छा है। हम भगवान से कैसा कैसा मांगते हैं। वो कुछ मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं कि भगवान तो हर क्षण तथास्तु तथास्तु कहने के लिए तैयार रहते हैं। उसका मूल रूप, उसकी मूल बात यह है कि हम जैसा सोचते हैं हमारे आसपास का विश्व आज नहीं तो कल वैसा बन जाता है। ये उसकी मूल बात है। तथास्तु कहने का मतलब ये है। हम पूरे अर्जुन नहीं बनेंगे तो भगवान आएंगे कैसे? और वो भी दूसरी बात, अर्जुन की पीड़ा भगवान ने ज्ञान देके हर ली बहुत, लेकिन अर्जुन का युद्ध रोक पाए वो? अर्जुन की शक्ति बढ़ा दी, लेकिन युद्ध तो अवश्यंभावी था, क्योंकि युद्ध कर्मों के कारण उभरा हुआ है। कर्म तो काटने पड़ेंगे। अगर आगे आए हैं तो उसको काटने तो पड़ेंगे, लेकिन शक्ति मिल जाएगी। शक्ति कई प्रकार की मिल जाएगी, वो सहन शक्ति के रूप में भी मिल जाएगी, पुरुषार्थ करने की शक्ति के रूप में भी मिल जाएगी, आशा वाली शक्ति के रूप में भी मिल जाएंगी। जब भगवान आए होंगे जेल में, तब माता पिता को लगा होगा कि ये महादिव्य तत्व परमेश्वर स्वरूप कोई आया है, अब हमें आशा है धीरे धीरे हमारे दुखों का अंत होगा। फिर सोचिए, भगवान आए तो उनके माता पिता का दुखों का तुरंत अंत हुआ? नहीं हुआ, लेकिन दुख के अंत होने की शुरुआत हो गई। एक बार एक मित्र बहुत समय बाद बाल कटवाने के लिए अपने दूसरे मित्र के वहां गया जो बाल काटता था। बहुत समय बाद मिला, कैसे हो कैसे नहीं हो, चलो कहाँ पे हो आजकल, क्या करते हो, वगैरह वगैरह बातें हुई। जो बाल काटने वाला मित्र था वो अच्छा अभ्यासु था। कुछ बात हुई तो उस व्यक्ति ने कहा, बाल काटने वाले ने अपने मित्र से, कि मुझे लगता है कि इस विश्व में भगवान है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, विश्व में नहीं, भगवान है ही नहीं। वो जो मित्र आया था बाल कटवाने, उसको बड़ा आश्चर्य लगा। उसने कहा, अरे यार क्यों ऐसी बात कर रहा है? कुछ तुम दुख में हो, कुछ घटना घट गई, या मजाक कर रहे हो? तुम ऐसा कह रहे हो भगवान है ही नहीं? तुम तो इतने विचारशील व्यक्ति हो। उसने कहा, विश्व में कितने दुख और पीड़ा है, विश्व में कितना कुछ ऐसा है जो हमें लगता है कि ये ऑर्डर में नहीं चल रहा है। हमें लगता है कि अगर भगवान होते तो ये ना होता,
अगर भगवान होते तो ये ना होता। हम कचरा कचर पेटी में नहीं फेंकते, रास्ते पर फेंकते हैं, लेकिन सिस्टम और परमात्मा दोनों के पास से हमारी अपेक्षा परफेक्शन की होती है। भले मैं तो ऐसा हूँ लेकिन सिस्टम तो परफेक्ट होनी चाहिए। सरकार को तो ये करना ही चाहिए। भले मैं तो ऐसा हूँ लेकिन भगवान तो परफेक्ट ही होना चाहिए। वो तो बैठा है मेरे हर कर्म को क्षमा करने के लिए, मैं जो कुछ भी कर दूँ। हमने भगवान को ऐसा व्यापारी मान कर रखा है। क्या बात कर रहे थे हम? कहाँ पे थे? बाल काटने वाले व्यक्ति के पास थे। उसने कहा भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने बहुत सारी दलीलें की, बहुत सारे लॉजिक बताए। उसके मन में पीड़ा थी। वो व्यक्ति झूठ या तो कोई अपने अहंकार की बात नहीं कर रहा था। जो मित्र बाल कटवाने आया था, मान लीजिए वो इंजीनियर है, उसको बहुत समझाया, लेकिन नहीं समझा। तो उसने कहा तुम ठहरो, मैं जरा, मुझे काम याद आ गया, मेरे बाल काटना इतना समय के लिए तुम पोज मोड पे रखो, मैं आता हूँ। वो बाहर गया। 15 मिनट के बाद लंबी दाढ़ी वाले एक भिखारी को लेके आया। उसको बिठाया, बैठो। तो उसके बाल काटने वाले मित्र को लगा, नाई मित्र को, कि लगता है कि ये रास्ते में से कोई गरीब को ले आया है, तो मुझे कहेगा उसके बाल काट दो, तो मैं बाल काट दूंगा, उसके पैसे नहीं लूंगा। मन में ऐसा सोचने लगा। तभी वो इंजीनियर मित्र अपने नाई मित्र से बात करने लगा, दोस्त मुझे ऐसा लग रहा है कि इस जगत में कोई बाल काटने वाला है ही नहीं, कोई नाई है ही नहीं। उसने कहा क्या बात कर रहे हो दोस्त? अब 15 मिनट में तुम क्या पी कर आए हो कि ऐसी बात कर रहे हो? कुछ पी कर आए हो? कुछ हो गया है? भाभी ने कुछ बोल दिया? कुछ झगड़ा हो गया इतनी देर में? मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और तुम बोल रहे हो कि कोई बाल काटने वाला नहीं? और कितने ऐसे मित्र हैं जो इस व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं? उसने उस भिखारी को बताया। वो कहा इसकी लंबी दाढ़ी देखो, इसके लंबे बाल देखो, लंबी मूछें देखो। अगर कोई बाल काटने वाला होता इस विश्व में तो इसकी दाढ़ी लंबी ना होती। जिसकी दुकान थी वो भाई ने पानी निकाला, यार तुम पियो, 15 मिनट में तुम्हें क्या हो गया पता नहीं चल रहा है। लेकिन नहीं नहीं, मेरे प्रश्न का जवाब दो। अगर कोई बाल काटने वाला व्यक्ति इस विश्व में अस्तित्वमान होता तो इसकी दाढ़ी न बड़ी हुई होती, और इतनी बढ़ गई, ये देखो घुटने तक आ पहुंची। उसने कहा भाई तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, बहुत सारे मित्र इस व्यवसाय में हैं। ये भाई साहब उसके पास नहीं गए होंगे, ये भाई साहब अगर आसपास रहते होंगे तो मेरे पास भी कभी नहीं आए होंगे। अगर वो मेरे पास आए होंगे तो मैं ऐसे ही बाल काट देता। और तुम कह रहे हो बाल काटने वाला नहीं है। ये वहां पे नहीं गया है, ये यहाँ पे नहीं आया है। उस मित्र ने अपने मित्र के माथे पर हाथ रख के कहा दोस्त मैं यही कहना चाहता हूँ। क्या? क्या यही कहना चाहते हो? कुछ समझाओ भाई, हमारी और तुम्हारी बात ये समान कैसे हुई, मुझे पता नहीं चला। उसने कहा हाँ, ये जीव को भगवान ने स्वतंत्रता दी है। जिस प्रकार का वो कर्म करता है, वैसा जन्म धारण करता है, वैसी परिस्थिति वो प्राप्त करता है। भगवान सबके दुख काट सकते हैं, सबके सब दुख वो काट सकते हैं। लेकिन जैसे किसी बढ़ी हुई दाढ़ी वाले व्यक्ति को बाल काटने वाले व्यक्ति के पास जाना जरूरी है दाढ़ी कटवाने के लिए, वैसे ही दुखों के नाश के लिए भगवान के पास जाना जरूरी है। भगवान के अस्तित्व मात्र से दुख नहीं रहेंगे, ये बात योग्य विचारणीय बात नहीं है। बस ऐसा ही है। जो भगवान के पास गया, भगवान का ज्ञान अंदर उतारना शुरू किया, उसको ये लाभ मिलता है। अब ये दूसरे अध्याय के 7वें, 8वें, 9वें श्लोक में अर्जुन ने पहली बार, शायद महाभारत में, भगवत गीता नहीं कह रहा हूं, महाभारत में कभी न हो उतना पहली बार भगवान के नजदीक जाने का प्रयत्न किया है। उतना पहली बार भगवान के नजदीक जाने का प्रयत्न किया है। आप मुझे उपदेश दीजिए, मैं शोक से संतप्त हूं, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, आप मुझे उपदेश दीजिए। मुझे एक और बात याद आती है, मुझे बहुत पसंद है। जब मुझे अकेला अकेले भी याद आती है तो मैं अकेला अकेले हंसता हूँ। कभी कभी मेरी धर्मपत्नी को लगता है कि ये ज्यादा पढ़ के ऐसे हो गए हैं,
लेकिन ऐसा नहीं है। शायद मैंने बात की थी कि एक बड़े बुजुर्ग थे, 90 साल के ऊपर उनकी उम्र हो गई थी और उनका देह लगभग कृश अवस्था में था, अंतिम अवस्था में था। उनके 3 पुत्र थे। वो ज़्यादा देख या बोल नहीं सकते थे, लेकिन जितना देख और बोल सकते थे उन्होंने कहा कि मेरा बड़ा बेटा कहाँ है? बड़े बेटे ने कहा, पिताजी मैं यही हूँ, आपके माथे के पास। तो मेरा मझला बेटा कहाँ है? वो हाथ के पास था। उसने पिताजी का हाथ छुआ, कहा पिताजी मैं यही हूँ, आपके हाथ के पास खड़ा हूँ, बैठा हूँ, हम सब यही है। तो छोटा वाला कहाँ है मेरा लल्लू? मैंने कहा पिताजी मैं आपके पैर दबा रहा हूँ, ये जो पैर दबा रहा है वो मैं ही हूँ, हम सब यहाँ पे हैं, आप कोई चिंता मत करिए, हम सब आपके साथ हैं। पिताजी ने कहा हाँ, तो अरे गधो दुकान पे कौन है? ये कुछ ऐसे सांसारिक जागृत व्यक्ति हैं जिनकी तो बात ही असाधारण है। शायद देवताओं में और क्या गुण की आवश्यकता है ये हम कह सकते हैं, राक्षसों में कौन से अवगुण दुर्गुण दूर करने की जरूरत है वो हम कह सकते हैं, लेकिन ये जो अत्यंत विशेष महात्मा, इन्वर्टेड कोमा में अंडरलाइन कह रहा हूं, जो ऐसे विचार वाले होते हैं उनको क्या कहना। कुंभकर्ण को आप जगा सकते हैं क्योंकि वो सोया हुआ था, लेकिन अगर मैं सोने की एक्टिंग कर रहा हूं, यानी अपने आप के साथ कपट कर रहा हूं, दूसरों के साथ कपट कर रहा हूं, तो मुझे आप जगा नहीं सकते, कोई जगा नहीं सकता, क्योंकि मैं सोने की एक्टिंग कर रहा हूं। अगर मुझे जगाने का प्रयत्न भी किया गया तो भी मैं नहीं जागूंगा, मैं ऐसे ही एक्टिंग करूंगा कि जैसे मैं सो रहा हूं। लेकिन अर्जुन जाग गया था, इसका यह लक्षण है। इसलिए आगे के श्लोक में भगवान को विचार आता है, अब मैं उसको कहता हूं सत्य क्या है, मैं क्या हूं, जगत क्या है, विश्व क्या है, ये क्या चल रहा है। बहुत कम लोगों को ऐसा कहने का विचार भगवान को आया, भगवान को स्वयं विचार आया, मैं इसको बताता हूं ज्ञान क्या है। तो अर्जुन बड़ा पात्र व्यक्ति था, बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति था, बड़ा पुरुषार्थी व्यक्ति था और सही व्यक्ति था, एकदम स्पष्ट व्यक्ति था। भगवान मैं शोक से संतप्त हूं, मुझे उपदेश दीजिए। कोई कोई शोक के विचित्र भाव में उतना डूब जाता है कि भगवान उपदेश दीजिए, वो कहने के लिए भी उनके पास समझ शेष नहीं रहती। भगवान बुद्ध के समय की वो कथा बहुत प्रचलित है। एक विधवा जो बहुत छोटी उम्र में विधवा हो गई थी, उसका बच्चा छोटा था, बहुत मेहनत मजदूरी करके उसके लड़के को बड़ा किया था। वो लड़का भी थोड़ा युवावस्था में आया और कुछ हुआ, वो भी मृत्यु। महिला के दुख और विलाप का कोई छोर नहीं रहा। किसी ने कहा महात्मा बुद्ध आए, भगवान बुद्ध आए। उसको लगा भगवान आए हैं, उसकी एक ही रट थी कि मेरा लड़का पुनर्जीवित हो जाए, एक ही रट थी, मेरा लड़का पुनर्जीवित होना चाहिए। बहुत दुख बेचारे ने झेले थे, सबको कह रही थी कोई मेरे लड़के को पुनर्जीवित कर दो, लड़के को पुनर्जीवित कर दो, लेकिन नहीं हो रहा था। भगवान बुद्ध को कहा, भगवान बुद्ध समझ गए शोक के कारण चित्त इतना विभ्रांत हो गया है, नहीं समझ पा रहे। भगवान ने कहा आप एक काम कीजिए, मैं जरूर आपके पुत्र को पुनर्जीवित कर दूंगा। आप किसी ऐसे व्यक्ति के घर से जाके कुछ धान मुट्ठी भर ले आइए, ऐसे कुटुंब में जाके कुछ धान मुट्ठी भर ले आइए जहां पे किसी की मृत्यु ना हुई हो। उसने कहा ठीक है प्रभु, आप देखिए। अब हर कोई समझ सकता है कि कोई ऐसा घर ना होगा, कोई ऐसा कुटुंब ना होगा, लेकिन वो व्यक्ति शोक से इतनी विभ्रांत हो गई थी, विक्षिप्त हो गई थी। ठीक है प्रभु, मैं लेके आती हूँ, लेके आती हूँ। बहुत जगह घूमी, बहुत जगह घूमी, जैसे जितना जितना वो घूमी वो जागृत होती गई। अरे अब पता चला, अब पता चला। उसका शोक बैठने लगा, अरे अब पता चला, अब पता चला। भगवान के पास जब आई तब हाथ जोड़ के आंख में अश्रु थे, भगवान ने ज्ञान की दीक्षा दी। शोक में व्यक्ति इतना संतप्त हो जाता है, भगवान या तो भगवान का स्वरूप सामने होते हैं तो उपदेश नहीं मांगता, सत्य नहीं मांगता, वो परिस्थिति को अपने मुताबिक ढालने का ही प्रयत्न करता रहता है। हर बार ऐसा ही प्रयत्न करता रहता है।
दूसरी क्या भूल होती है? भगवान आते हैं और हम नहीं पहचानते उसमें। हम ये सब बोलते हैं। वो भजन बड़ा प्रिय है, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। अब मुझे एक और पंक्ति याद आ रही है। कौन कहते हैं भगवान ज्ञान देते नहीं, तुम अर्जुन की तरह सुनते नहीं। कौन कहते हैं भगवान ज्ञान देते नहीं। जो मैं दूसरी भूल की बात करना चाहता हूँ, अर्जुन भी वो भूल करता। दो बात भगवान के प्रकटीकरण में बात की। ऐसा कहा जाता है, एक बात ऐसी है कि अर्जुन को महाभारत के युद्ध के बाद कुछ समय बाद अहंकार था कि मैं भगवान का परम भक्त हूँ, भगवान के परम भक्तों में मैं शामिल हूँ और शायद उसमें मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। भगवान उसके अहंकार को जानते थे, लेकिन भगवान की पद्धति थोड़ी अलग थी। वो तुरंत नहीं डांटते, थोड़े प्यार से डांटते हैं, थोड़े अलग। वो हम छोटे थे तब हमारे बुजुर्ग कहते थे, कुछ व्यक्ति को बुखार आ जाए, कुछ व्यक्ति को कुछ दुख आ जाए, ये तो भगवान ने थप्पड़ मारा है। भगवान के थप्पड़ मारने की स्टाइल इस प्रकार होती है। तब मैं इमेजिन करता था कि भगवान कैसे थप्पड़ मारते होंगे। बहुत छोटा था तब मैं, सब अपनी अपनी धारणा होती है। अर्जुन को बड़ा अहंकार आ गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा चलो अर्जुन एक जगह जाते हैं। बहुत ये कम सुनी हुई बात है। दोनों गए, एक ब्राह्मण को देखा, भगवान का नाम लेते लेते वो सामान्य ब्राह्मण कुछ अपना खेती काम या तो जो कुछ भी काम था वो कर रहा था। तो उसके पास एक तलवार थी। अब उसको अर्जुन ने पूछा कि आप तो भगवान का नाम लेते हैं, ये सामान्य व्यवसाय करते हैं, आप बहुत सज्जन व्यक्ति लगते हैं, आपको तलवार की क्या जरूरत है? उन्होंने कहा मैंने 4 व्यक्ति के लिए तलवार रखी है, मुझे उन 4 व्यक्तियों को सजा देनी है। देखिए कौन से 4 व्यक्ति? देखिए वो 4 व्यक्ति जिन्होंने मेरे भगवान को बहुत पीड़ा दी है। अर्जुन ने कहा आपके वो कौन से आप 4 व्यक्ति की बात कर? पहले तो नारद, सबसे कोई समय देखते ही नहीं थे, हर रोज 24 घंटे नारायण नारायण करके भगवान को परेशान परेशान करते थे। वे भगवान के जो उनके अनुकूल हो तब उनको बुलाना चाहिए, उनको कहना चाहिए। दूसरा, उन्होंने 2-3 भक्तों के नाम गिनाए। ऐसा एक भक्त का नाम गिना प्रहलाद। प्रहलाद ने मेरे भगवान को विवश किया। एकदम जो गर्म जो स्तंभ था उसमें प्रकट होने के लिए मेरे भगवान को कितनी पीड़ा हुई होगी। सब नाम समाप्त हो गए। चौथा चौथा कौन सा? चौथा वो अत्यंत मूर्ख अर्जुन। तो अर्जुन ने क्या किया? तो क्या उसने तो हद ही कर दी, मेरे भगवान को सेवक के तौर पर रख दिया उसने। ये लोग हाथ में आए तो पता चले। अर्जुन धीरे से चरण स्पर्श करके दूर खड़े हुए भगवान को तिरछी नजर से देख के वहां से उसको पता चल गया मैं परम भक्त नहीं हूं। कितने हैं जो कैसे भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। वो हमने बात की थी चैतन्य महाप्रभु देख जो भाई को समझाने जा रहे थे, वो भाई कहते थे अरे भगवान बार बार पीछे मुड़े होंगे, उनको कितनी पीड़ा हुई। अहंकार, ये अहंकार बड़ा ही विचित्र है, बड़ा ही विचित्र है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने पुरानी और नई महाभारत दोनों सीरियल में एक सीन रिवाइंड कर करके देखा है। मैं हर बार, हमने महाभारत पूरे में देखा है कि भीष्म पितामह हर बार भगवान के पास इतने विनम्र होते हैं,
हर बार वो विनम्र होते हैं। जब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक था इंद्रप्रस्थ में सम्राट के तौर पर, चक्रवर्ती के तौर पर, तब भी भीष्म पितामह ने कहा था मेरा नहीं, श्री कृष्ण का पूजन कीजिए। लेकिन जब युद्ध चरम सीमा पे होता है, कहते हैं कि भीष्म पितामह बहुत जबरदस्त रूप से कौरवों के पक्ष में से लड़ रहे थे, तो भगवान के ऊपर भी कैसे गुस्सा हो गए थे, आप सबको पता हो। तो ये जो मन के आवेश होते हैं ना, उसको काबू में करना बहुत जरूरी है। स्थिर रहना सबसे बड़ी साधना है, स्थिर रहना है सबसे बड़ी साधना। और बहुत बढ़िया बात, एक व्यक्ति को भगवान के कैसे दर्शन हुए वो मैं आपको बताता हूँ। शायद आपको बात पता भी हो तो भी फिर से आनंद पूर्वक सुन लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। और ये आज के भगवान के प्रकटीकरण की बात का मूल है। एक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को बहुत मानता था, बहुत पूजता था, बहुत अगरबत्ती करता था, बहुत माला करता था, बहुत साधना करता था, अच्छा सब कुछ चल रहा था। लेकिन दुख आने की शुरुआत हुई। भगवान से प्रार्थना की। मैंने ये बात तो पढ़ी हुई है, हम सब ने पढ़ी हुई होगी, लेकिन मैंने कुछ लोगों को देखा है जो भगवान के बड़े भक्त हैं। मैंने देखा है दुख आने की शुरुआत हुई, उन्होंने अपने भगवान के स्वरूप को सर्वशक्तिमान मान के रखा था। कोई गलत बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वो मानते थे कि भगवान ये जो मेरे दुख है वो तुरंत काट देंगे, वो सर्वशक्तिशाली है। मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा है, मैं सच बताता हूं, मेरे सामने मैंने देखा है। मैं भगवान का भक्त हूं, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। और वो भगवान का नाम भी बहुत लेते थे, लेकिन साथ में अहंकार भी बहुत बहुत। आपने भी शायद ऐसे देखे होंगे, हम में भी कभी ऐसा स्वरूप आ जाता होगा। वो व्यक्ति भगवान की बहुत पूजा करता, दुख आया, भगवान को बहुत प्रार्थना की, उसको बहुत सहज श्रद्धा थी कि भगवान आएंगे, मेरी मदद करेंगे, या तो भगवान दुख को काट देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, दुख बढ़ते गए, उसकी श्रद्धा घटती गई। और कुछ समय के बाद ऐसा पॉइंट आया, ऐसा अल्प विराम आया कि भगवान पे से उसकी श्रद्धा पूर्ण रूप से उठ गई। उसने श्री कृष्ण की मूर्ति साइड में रख के ढक दी, श्री राम की मूर्ति लाया, उसकी पूजा करने लगा। हमने ये 2-3 लेक्चर से हम बात कर रहे हैं, दुख आता है तो हम भगवान के स्वरूप को बदल डालते हैं। कोई कहता है, कितने कितने लोग, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि हम ऐसी भूल क्यों करते हैं। कोई कहता है अरे तुम ये मंदिर जाते हो, वहां तो इतना प्रभाव नहीं है, तुम एक काम करो वो मंदिर आओ, वहां इतना प्रभाव है। अरे भाई साहब, सबसे बड़ा प्रभाव तो आपकी श्रद्धा का है। और अगर हम, चलो मान लीजिए, अगर हम, कोई हमें कह रहा है कि आप इस मंदिर में नहीं इस मंदिर में जाइए, जाइए, लेकिन वही परमात्मा सब जगह है। हम असमझ से जा रहे हैं, ये तो हम अपने आप को और ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, उस व्यक्ति ने भगवान श्री राम की मूर्ति रखी, उसकी पूजा उपासना करने लगा। अब भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम में क्या तफावत है? क्या तफावत है? कुछ तफावत नहीं। कुछ समय चला, एक बार छुट्टी का दिन था, भगवान की भक्ति करने का ज्यादा मन हुआ, बहुत सुगंधित अगरबत्ती लाई थी, अगरबत्ती जलाई। उसको अचानक विचार आया, इतनी सुगंधित अगरबत्ती, आज तो भगवान खुश हो गए होंगे। अच्छा व्यक्ति था, लेकिन अच्छे व्यक्ति भी भूल करते हैं। अच्छे व्यक्ति की भूल भी शायद कभी कभी बड़ी बड़ी होती है, उसका भाव बुरा नहीं होता है। उसको लगा कि इतनी सुगंधित अगरबत्ती, अचानक से ध्यान गया, वो जो एक कोने में रखी हुई भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति थी, इसको ये सुगंध नहीं जानी चाहिए, ये भी सुगंध ले रहे हैं, इन्होंने तो मुझे मदद नहीं की, सुगंध तो सिर्फ इनको ही जानी चाहिए। मूर्ति को अच्छी तरह से रखने के लिए उसी स्थान पर दूसरे कोने के अलावा और कोई स्थान नहीं था उसके पास, तो मूर्ति वहीं रखना, उसके पास और कोई विकल्प ही नहीं था। उसने विचार किया, क्या किया जाए, क्या किया जाए। एक कपड़ा लिया, भगवान के दोनों नाक में दबा दिया, अब लो सुगंध।
अब लो, जब मुझे जरूरत थी तब तो तुम आए नहीं, इतनी बार लाखों बार मैंने तुम्हारा नाम लिया तब तुम नहीं आए, इस अगरबत्ती की सुगंध तुम्हें नहीं मिलेगी। तब कहते हैं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए, उसको आशीर्वाद दिया, वाह धन्य है धन्य है। तो उसने कहा ओ वो तो अचंभित रह गया, प्रभु आप, अरे प्रभु आपकी इतनी भक्ति की तब आप नहीं आए, दुख में आपको इतना पुकारा तब आप नहीं आए और अब आप आ गए। प्रभु आप, प्रभु आप, आंख में से अश्रु की धारा, प्रभु के प्रति बहुत ही भाव, बहुत ही भाव, बहुत ही भाव। उसको एक प्रश्न तो था, प्रभु इस समय क्यों आए, बड़ी देर भई नंद लाला। भगवान ने कहा तुमने मेरी भक्ति भी की, तुमने मुझे दुख में भी पुकारा, अब उस समय भी मैं तुम्हारे साथ था, लेकिन मैं तुम्हें ये बातें नहीं करना चाहता, तुम्हें माननी है तो मानो, न माननी है तो न मानो, मेरा क्या जाता है। लेकिन पहली बार तुमने ये विश्वास किया कि ये मूर्ति नहीं, ये मैं हूं। पहली बार तुमने ये विश्वास किया ये मूर्ति नहीं, ये मैं हूं, स्वयं मैं हूं। बस उसी क्षण में प्रकट हो गया। देर मैंने नहीं की, देर तो तुमने की भाई, ये भाव लाने में देर तुमने की। हम ये भाव नहीं लाते। भगवान तो ये रहे, देखिए ही सिर्फ चित्र के रूप में बता रहा हूं, हम इस चित्र को तो स्पष्ट रूप से समझते हैं, उसमें तो श्री कृष्ण है ही, कोई अन्य तात्विक बात नहीं कर रहा हूं, तो भगवान है ही, है ही। हमने इसको जीवंत नहीं समझा। भगवान आपके भाव से प्रकट होते हैं, अपने समय से प्रकट नहीं होते। भगवान अपने समय से प्रकट नहीं होते, भगवान आपके भाव से प्रकट होते हैं। अगर अभी इसी क्षण पूरा भाव आया तो भगवान मिले, और ये सत्य है, ये कोई झूठी मूठी अलग तरीके से कही हुई, कपट भाव से कही हुई कोई धार्मिक बात, आध्यात्मिक बात नहीं है। भगवान अपने ये भी मैं जो बोल रहा हूं वो और कोई दृष्टिकोण से थोड़ा अलग होगा, लेकिन इस दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूं भगवान अपने समय से प्रकट नहीं होते, वो तो हर समय प्रकट होने के लिए आतुर है। एक संत की बात मैंने पढ़ी थी कि तुम भगवान को खोजने की शुरुआत करोगे, उससे ज्यादा जब तुम भगवान को खोजने की शुरुआत करोगे तब भगवान तुम्हें ज्यादा खोजने लगेंगे। भगवान की मर्यादा है, ये शुद्ध हो तब मैं आऊंगा। भगवान एक मर्यादा को पकड़ के चलते हैं, भगवान सहज रूप से वो मर्यादा से बंधे हुए हैं। तो भगवान तो चाहते हैं कि मैं सबको मिल जाऊं, सबको मेरा दर्शन हो जाए, मैं सबको प्राप्त हो जाऊं, लेकिन हम वहां तक जाते ही नहीं है। अब भगवान सूर्य है, सूर्य कोई पक्षपात करता है कि भाई प्रेमपुरी में ज्यादा प्रकाश दूं और उसके बाजू में जो बिल्डिंग है थोड़ा कम दूं? नहीं। लेकिन अगर मेरे घर में सूर्य प्रकाश आए, ऐसी मेरी सालों से इच्छा है, बस मुझे खिड़कियां बंद रखनी है, मुझे एकदम काली धब्ब दीवारें रखनी है, मुझे दरवाजा बंद रखना है, खोलना नहीं है, और मैं पुकारता हूं हे सूरत दादा, हे सूरत दादा, हे सूरत दादा। सूरज दादा तो खड़े ही हैं, भगवान खड़े ही हैं। देखिए दोनों तरफ से कुछ नहीं होता है, जो भी होता है हमारी तरफ से ही होता है। भगवान ने हम सबको एक दरवाजे के सामने खड़े रखा है, उस दरवाजे के पीछे भगवान है। भगवान खोलना है, क्यों खोलता नहीं है? ऐसे करके बैठे, दरवाजा हमें ही खोलना है। भगवान अलग अलग तरीके से दरवाजा खोलने की बात को हमें कहते हैं, भगवत गीता के माध्यम से कहे, श्रीमद् भागवत के माध्यम से कहे, कोई घटना या कोई परिस्थिति के माध्यम से कहे, भगवान कहते हैं खोलना भाई। भगवान कहते हैं तेरे युद्ध में मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मैं तेरा सारथी बनने के लिए तैयार हूं। अर्जुन ने तो ये बहुत दक्षता दिखाई कि भगवान को अपना सारथी
बनाया। अर्जुन ने भगवान से कभी, प्रभु कुछ बातें आपसे पूछ लूं कि मैं आपको सारथी तो बना रहा हूं, लेकिन सारथी के तौर पर रहने का आपको कोई अनुभव है? न हो तो जरा प्रभु ऐसा ऐसा इसमें होता है। भगवान ने ये नहीं सोचा कि ये जी, भगवान ने ये नहीं अर्जुन ने ये नहीं सोचा कि भगवान श्रेष्ठ सारथी बनेंगे या नहीं। अर्जुन ने यही सोचा, बस ये तो है ना, कृष्ण तो है। मैं असमंजस में हूं कि अर्जुन भगवत गीता से पहले भगवान को कितना भगवान के तौर पर समझते होंगे। कुछ तो समझते थे, बस मुझे ये चाहिए, जितना भी समझते थे मुझे ये चाहिए। हमने जीवन के हर पक्ष में, हर प्रश्न में, हर समाधान में भगवान को केंद्र में रखने का सोचा है या नहीं सोचा? सोचा है या नहीं सोचा? हमने नहीं सोचा। हमने भगवान को केंद्र में नहीं रखा। हमने भगवान से हाथ नहीं जोड़े। हमने भगवान से ये नहीं कहा, प्रभु ये धन धान्य राज्य देवता स्वामित्व को प्राप्त करके मैं और कोई भी मार्ग से उपाय नहीं देख रहा हूं कि मेरा शोक दूर हो। आप एकदम अश्रु की धारा लेकर कोई दुख के कारण भगवान के समीप बैठे हैं और भगवान की बहुत आराधना कर रहे हैं, और आपको मन है कि आज तो मैं 2 घंटे आराधना ही आराधना करूंगा, कोई मुझे डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। और कोई कहता है वो हमारे बाजू के घर में ही अक्षय कुमार आया है, थोड़ी देर में आता हूं प्रभु, वो निकल जाएगा। भगवान हमारे लिए सर्वोपरि होने चाहिए। भगवान हमारे एकमात्र विकल्प होने चाहिए। हमने तो भगवान को सर्वोपरि विकल्प भी नहीं रखा है। हमारे तो विकल्पों की लिस्ट में भी भगवान पीछे है। मैं तो कह रहा हूं कि भगवान एकमात्र विकल्प होने चाहिए। हमारे तो विकल्पों के लिस्ट में भी भगवान पीछे है। कुछ 5वां है, कभी 6ठा है, कभी भगवान ढूंढते हैं, कभी 1 से 10 में भी मैं तो नहीं हूं। हमें भी नहीं मिलते। हमारे पास कितने विकल्प है, आखिर में हम भगवान के पास जाते हैं, प्रभु अब तक कुछ नहीं हुआ। एक अभी भगवान प्रकट होने की एक बहुत जरूरी बात मुझे करनी है। देखिए ये भगवान है, आप माने न माने इसमें भगवान है। आप माने न माने आपका जो मैं है, मैं वो भी भगवान है। मैं वो नहीं कह रहा उसमें भगवान है, वो भी भगवान है। बराबर देखिए उसको, चारों ओर से देखिए, चारों ओर से देखिए। चारों ओर से देखेंगे तो पता चल जाएगा कि वो भी उस महासमुद्र का ही हिस्सा है। अभी भगवान प्रकट होने की एक बहुत जरूरी बात मुझे बतानी है। एक बार ऐसा कहा जाता है, रुक्मणी जी को ये प्रश्न हुआ। देखिए जो भी शास्त्र की बातें हमारे सामने आती है, या तो शास्त्र के हेडिंग के साथ आती है, उसको विवेक से हम समझे। रुक्मणी जी को प्रश्न हुआ और कुछ प्रश्न उन्होंने भगवान से पूछे कि भगवान, द्रौपदी का जब वस्त्रहरण हो रहा था, इतनी दुखद घटना, आप इतने दुखी हुए थे, प्रभु आप जब भी उस घटना का उल्लेख आता है आप भी उतने दुखी होते हैं। किसी नारी पे भी अत्याचार नहीं होना चाहिए, कोई भी अत्याचार नहीं होना चाहिए। प्रभु आप आखिर में वहां पे कैसे गए? आप किस क्षण द्रौपदी के सामने प्रकट हुए और आपने उसकी रक्षा की? भगवान उनको समझाते हैं। ये बात विवेक से समझने की है, विवेक से समझने की है। भगवान उनको समझाते हैं। पहले द्रौपदी जी ने आजू बाजू मदद मांगी, पांडवों से मदद मांगी, सभासदों से मदद मांगी, बार बार उनसे मदद मांगी, फिर कपड़ा दोनों हाथ से पकड़ के मदद मांगी, एक हाथ से कपड़ा पकड़ के रखा, मदद मांगी मुझसे कि भगवान आइए। एक ऐसी तीव्रता आई मुझे पुकारने की कि दोनों हाथ छूट गए। उस क्षण उसने मुझे इतनी तीव्रता से पुकारा, उसके मन में मेरे
अलावा और कोई विकल्प ही नहीं बचा। संपूर्ण रूप से मुझे पुकारा, ऐसी चित्कार उठी, मान लो कि मैं भी हिल गया। उस क्षण, ये क्षण तो बहुत बड़ी बात है, भगवान के लिए क्षण भी बहुत बड़ी है, क्षण तो हमारे लिए क्षण है। क्षण के भी क्षण में मैं वहां प्रकट हो गया, सिर्फ और सिर्फ मुझ पे आधारित रहकर। जब उसने मुझे पुकारा, मैं तो जानता ही था क्या होने वाला है, क्या होगा। जब मेरे उंगली में से लहू बह रहा था और द्रौपदी ने मुझे कपड़े से मदद की थी, तब मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा ये ऋण उतारूंगा। लेकिन भक्त की ऐसी क्षण आती है कि वो सब कुछ छोड़कर, सभी आधार छोड़कर, शोक बहुत होता है, सब कुछ छोड़कर, सभी आधार छोड़कर, अरे प्रभु आप कहाँ है, ऐसा कहते हैं। तब भगवान प्रकट होते हैं। जिन्होंने भी भगवान का अनुभव किया है, ये 100% आप मन में संजो के रखिए, उन्होंने संपूर्ण रूप से अन्य सब कुछ जब त्याग दिया, वो महल में बैठे बैठे त्यागा, रेलवे स्टेशन पे बैठे बैठे त्यागा, ध्यान मंडप में बैठे बैठे त्यागा, व्यासपीठ पर बैठे बैठे त्यागा, जंगल में बैठे बैठे त्यागा, घर पे बैठे बैठे त्यागा। जब उसने सब कुछ त्यागा, तब भगवान उसकी ओर भागा। प्रभु और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। तो भगवान कितने अच्छे हैं। भगवान को कहते हैं प्रभु बस आप ही चाहिए, चलो जाने दो। 1000 बार हमने भगवान से झूठ बोला, लेकिन फिर भी जब हम 1001 बार प्रयत्न करते हैं, भगवान और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए, तो भगवान ये नहीं कहते अब तो तुम मुझे ही पुकार रहे हो, मुझे पता है, लेकिन 1000 बार तो तुमने भूल की थी, इस बार रहने दो और ट्राई करो। नहीं, उस दरवाजे को थोड़ा खोल देंगे, इतना प्रकाश बाहर आएगा कि आप उसकी चकाचौंध में लयलीन हो जाएंगे। भगवान को अंतर से पुकारे। शायद 12 बजे हम मंदिर में जा सके न जा सके, टीवी पे देखे, जो भी करे, थोड़े समय के लिए आंख बंद कर मान लीजिए कि आप मंगल ग्रह पे हैं, या तो कोई ऐसे ग्रह पे हैं जहां आपके सिवा और कोई नहीं है। मनुष्यों का अंतरिक्ष यान भी नहीं, सिर्फ आप है, और आप अत्यंत तीव्रता से भगवान को पुकारते हैं, प्रभु मैं मूर्ख, प्रभु मैं गधा, प्रभु मैं नीच, मैं पापी आपको पुकार रहा हूं। मैं अशुद्ध, मैं कामी, क्रोधी, अहंकारी, स्वच्छंदी, लोभी, मोही जीव, मैं प्रभु आपको पुकार रहा हूं। आज जब भी हम उस क्षण को मनाएं, इस समझ के साथ थोड़े समय के लिए 5 मिनट, ज्यादा मिनट बोलूंगा तो मन पहले से विरोध करेगा, अरे इसने तो 15 मिनट बोली, मैं तो 1-1 घंटे रोज बैठता हूं। ये मन बड़ा ही विचित्र मित्र है, ये माया का भाई है ना, माया का वो जुड़वा भाई है। आज 5 मिनट बस प्रभु आप और कोई आवाज पे ध्यान मत दीजिए। हो सके तो ऐसी जगह जाइए जहां पे आवाज न हो, लेकिन अगर आवाज है तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आप और प्रभु, आप और प्रभु, आप और प्रभु। मानिए कि आप नदी में डूब रहे हैं और ये आपके पास एक ही क्षण बाकी है, और आप कैसी तीव्रता से प्रभु को पुकारते हैं, ऐसी तीव्रता से प्रभु को पुकारिएगा। जिसको जो लगना है लगने दो। कोई आपकी धार्मिकता को, आपके भाव को कहे अरे ये विचित्र फिर से शुरू हो गया, जिसको जो कहना है कहने दो, आप आज लगे रहना। यहाँ तो भगवान ने थोड़ा 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 प्रकटीकरण कर दिया है, क्योंकि हमने अर्जुन जैसा बनने की चेष्टा की न की, लेकिन आज सर्वस्व समर्पण करने की भावना तो रखी ही है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपका प्रकटीकरण
सबका कल्याण करने वाला बने। हे प्रभु, हम आपके सही रूप को पहचान सके और आप विविध रूप धारण करके जब जब भी हमारे पास व्यक्ति के स्वरूप, ज्ञान के स्वरूप, घटना के स्वरूप, परिस्थिति के स्वरूप आते हैं, हम आपकी कृपा गिन के, उनको आपका कृपा प्रसाद गिन के अपने जीवन में मस्त और व्यस्त रहे। हे प्रभु, हे परमेश्वर, आपके दर्शन की कामना करने वाला मैं आपके दर्शन के बाद और कुछ नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूं कि प्रभु, हमारे अनंत जन्मों के पाप क्षमा हो और हे प्रभु, सूक्ष्म से सूक्ष्म लेकर विराट से विराट, इस ब्रह्मांड से लेकर सभी ब्रह्मांड के जीवों का कल्याण हो। हे प्रभु, मेरी अत्यंत विनम्र प्रार्थना यही है। नंद गहरा आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। प्रभु है ही। जितनी हम आंखें ज्यादा खोलेंगे उतने वो स्पष्ट दिखाई देंगे। प्रभु प्रकट नहीं होने वाले, क्योंकि वो प्रकट ही है। सिर्फ हमें आंखें खोलनी है और ये अमर्यादित सत्य है। सबके भीतर रहे हुए, सदा से रहे हुए, सदा रहने वाले परमात्मा को मेरा प्रणाम। ओम। स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट एवं मातृश्री बेलाबेन तथा दैया परिवार के द्वारा आयोजित स्मृति गीता चिंतन माला में आज का पर्व एक अनोखा पर्व है कि हम जो विद्या लेते हैं उसी के जो स्पीकर है, उसी के जो ज्ञाता है, उसी के जो गुरु है, उसका आज प्रागट्य दिन है। हम ये चाहते हैं कि चैतन्य भाई को, मैं एक आपको बात बता दूं कि चैतन्य भाई हमारे जैसे एक संसारी जीव है और वो डेप्यूटी कलेक्टर है भरूच के और बहुत माने हुए व्यक्ति है और भरूच के मामलतदार, राइट। सो आई नो व्हाट इज इंग्लिश ऑफ मामलतदार? ओके, तहसीलदार। सो ये हमारी बड़ी कृपा है हमारे पे आश्रम के ऊपर कि वो आते हैं यहाँ और हम सबको यहाँ आके आशीर्वाद देते हैं। हम प्रेमपुरी में सालों से यही ज्ञान प्राप्त करते हैं कि भगवान है और हम इसीलिए यहाँ अभ्यास इसीलिए, क्योंकि ये सब यह वैरागी है चैतन्य भाई। ये लोग जब आते हैं तब अंदर जब आते हैं, इतने सालों से आते हैं तो उसका घर है और ये आते हैं अभ्यास करने के लिए, बार बार अभ्यास करने के लिए। उसकी रति, उसकी गति, उसकी मति तीनों बस भगवान में समर्पित हो, ये आपके द्वारा मैं कहना चाहता हूँ, सब ट्रस्टियों के द्वारा कहना चाहता हूँ। और आप सबको शुभकामनाएं। आपके अंदर जो विराजे हुए कृष्ण भगवान जो है, आपका प्रागट्य हमेशा जो था उसी को सिर्फ आप उसके ध्यान के तरफ जाए और उसी की दिशा में कि आप हमारे साथ ही हो। हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस आपका साथ चाहिए। यही भाव रखिए और आप सबको आज कृष्ण जन्म की बधाई हो। नंद तेरा नंद गयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम। जुड़िए हमारे साथ एक ऐसी यात्रा में जहां कठिन लगने वाले आध्यात्म की सरल समझ के द्वारा सबके जीवन के प्रश्नों का हल मिलता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।